नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे तेज रफ्तार खबरों की ओर। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ एसजीपीजीआई के 41वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उनके साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री महेंद्र चरण सिंह भी मौजूद रहे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के मूल निवासियों के अधिकारों, सम्मान और भूमि पर स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। लखनऊ में 16 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा शुरू। सीपी अमरेंद्र कुमार सिंह ने विधानसभा का लिया जायजा। विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम इंतजाम भी परखे। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में 2 बस यात्रियों की मौत, 4 यात्री घायल हो गए। दिल्ली से नेपाल जा रही थी बस, ट्रक ने मारी टक्कर। फर्रुखाबाद में व्यापारी मंडल मिश्रा गुट के पदाधिकारियों ने जीएसटी विभाग के औद्योगिक इकाइयों के गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दबाव और निगरानी की बढ़ती समस्याओं को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा। लखनऊ में होम्योपैथी बोर्ड में 47 करोड़ के घोटाला मामले में रजिस्ट्रार समेत 7 दोषी, बलिया गाजीपुर के 3 संस्थानों को प्रबंधकों को मिली संलिप्तता। लखनऊ में चाट विक्रेता की गोली मारकर की गई मौत, हत्या। ठेला लगाने की बात पर हुआ था विवाद। घटना से पहले नेपाली युवक से हुई थी बहस। सहारनपुर में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की कोर्ट ने 1 दर्जन अभियुक्तों को जिला बदर किया है। सभी बदमाशों को जिले की सीमा से 6 महीने के लिए निष्कासित किया गया है। उत्तर प्रदेश में दिसंबर के मध्य में दिनों दिन ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मौसम विभाग की ओर से ठंड बढ़ने की संभावनाओं को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। आगरा के तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। न्यूनतम तापमान पर आई गिरावट, अधिकतम तापमान भी हुआ कम। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर गिरफ्तार कर लिया है। गौ तस्कर से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक बरामद हुई है। कानपुर में जूते की दुकान में लगी भीषण आग, घर से निकलकर भागे पड़ोसी। शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा, 11 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में मकान का ताला तोड़कर चोरी हो गई। कमरे में रखे हजारों रुपए के नकदी जेवर चोरी। परिवार की गैर मौजूदगी में ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई। कानपुर में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग की वजह से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। नोएडा पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले कॉल सेंटर का पर्दाफाश कर दिया है, जो कंप्यूटर सिस्टम बग को ठीक करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों को ठग रहा था। लखनऊ में अभ्यर्थियों के अभिलेख की जांच 26 दिसंबर से होगी शुरू। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में सफलता की होगी जांच और सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों की शारीरिक मानक परीक्षा की शुरुआत। राजेश गोयल ने ली छावनी परिषद सदस्य पद की शपथ, कहा स्थानीय समस्याओं का निराकरण करना रहेगी प्राथमिकता। संभल में बाइक सवार 3 लोगों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को भेजा पोस्टमार्टम के लिए। लखनऊ में डॉक्टर को बंधक बना 7 लाख वसूलने में 4 गिरफ्तार। पुलिस ने 4 बदमाशों को ऑटो कार सहित किया गिरफ्तार। वसूली की गई रकम में 1,13,000 कैश भी बरामद किया। अमरोहा में पुलिस की शातिर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई। पशु तस्करी, लूट, गोकशी करने के 4 अपराधियों को माफिया घोषित किया गया। चारों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज। रामपुर नेशनल हाईवे पर चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। कार में बैठे चालकों ने अचानक गेट से कूदकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आगरा में फाइनेंस कर्मी से 56,000 की लूट कर ली गई है। बाइक सवार बदमाशों ने नकली पिस्टल दिखाकर रोका। एक बदमाश को लोगों ने मौके से पकड़ा। दिल्ली से पकड़े गए मानव तस्करी के आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान तस्कर से कबूला कि ये काम काफी लंबे समय से कर रहा है। मानव तस्कर ने कहा कानपुर में 2 लड़कियों का भी कर चुका है सौदा। लखनऊ में डॉक्टर को किडनैप कर दबंगने की 20 लाख फिरौती की मांग। पैरामेडिकल में एडमिशन की बात कहकर डॉक्टरों को फंसाया गया। अयोध्या बस्ती में डॉक्टर को 48 घंटे घुमाते रहे। लखनऊ में सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के हटेंगे बड़े सिलेंडर। फायर विभाग ने जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर को वार्ड में रखने पर आपत्ति दर्ज की है। अस्पताल परिसर में एक छोटा व एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। कानपुर में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां। आग बुझाने का दमकल कर्मी कर रहे प्रयास। मेरठ में दिल्ली पुलिस का वांटेड मारा गया। 50,000 का इनामी था अनिल उर्फ सोनू मटका। सोनू के खिलाफ दिल्ली एनसीआर में कई मामले दर्ज। एक 32 बोर की पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस और बाइक बरामद। लखनऊ में यूपी विश्वविद्यालय में एकल प्रवेश प्रणाली लागू। छात्र सभी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन माध्यम से ले सकेंगे प्रवेश। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में गठित होगी समिति।
संभल में बिजली चोरी के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने मस्जिदों और मदरसों समेत आसपास के इलाकों में हो रही अवैध बिजली सप्लाई का खुलासा किया है। लखनऊ में 160 गांवों में घर घर उठने लगा है कूड़ा। शहर की तरह गांवों को साफ सुथरा बनाने का काम शुरू। प्रत्येक रविवार को 30 रुपए महीने यूजर चार्ज देना होगा। आगरा पुलिस और लूट के आरोपी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। शमशाबाद पुलिस एसओजी ने बदमाश की घेराबंदी की है। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। फ्लैटों की नीलामी से होगी बिल्डर शैलेंद्र अग्रवाल से वसूली। निखिल होम्स के डायरेक्टर शैलेंद्र अग्रवाल पर 33 करोड़ की बकायेदारी। 11 दिसंबर को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। कानपुर में स्टेट जीएसटी कार्यालय। लखनऊ में पहचान पान मसाला को समाप्त करने की साजिश। कानपुर में स्टेट जीएसटी द्वारा पान मसाला उद्योग के बाहर पिछले कई दिनों से लगातार अधिकारियों के द्वारा जांच करने से उससे जुड़े कारोबार के प्रभावित होने व लोहा उद्यमियों को भी परेशान करने से प्रभावित होते कारोबार और अन्य समस्याओं को लेकर व्यापारियों, उद्यमियों और महानगर के साथ ही अहम बातें सामने आई हैं। मुरादाबाद के जेल अधीक्षक पीपी सिंह निलंबित। संभल हिंसा के आरोपियों से सपा नेताओं की जेल में मुलाकात करवाने के मामले में पीपी सिंह को निलंबित किया गया है। लखनऊ में केजीएमयू में बढ़ेगी दिल के रोगियों के इलाज की क्षमता। दोगुनी हो जाएगी दिल के रोगियों के इलाज की क्षमता। अगले महीने से केजीएमयू में काम करना शुरू करेगा विभाग। बिजनौर में घर में घुसकर मामूली विवाद में दबंगों ने किया हमला। परिजनों के साथ जमकर मारपीट। घर पर किया पथराव। गर्भवती महिला के साथ मारपीट। फतेहपुर में 2 शातिर अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर अपनी कार चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों को दबोच लिया गया। अभियुक्तों में से एक 25,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर इरशाद है। हाथरस में रोड पर दौड़ती कार में लगी अचानक आग। कार चालक आग में झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों व स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ भी जुटी है। फतेहपुर में नाबालिग बालिका की रेप के बाद हत्या। नाबालिग को सीने में गोली मारकर की गई हत्या। अरहर के खेत में मिला नाबालिग बच्ची का शव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों ने फसलों को बंदरों से बचाने का नया नुस्खा निकाला। भालू की पोशाक पहनकर बंदरों को डराते हैं। किसानों ने कहा कि बंदर उनकी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। रायबरेली में नर्सिंग होम संचालक पर लापरवाही का आरोप। इलाज के दौरान 9 महीने की बच्ची की हुई थी मौत। परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ पर लगाए लापरवाही के बड़े आरोप। आगरा के धनौली में युवक की गई हत्या। बहन बोली रुपए के विवाद में साथियों ने ईंट से कुचल कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में एंटी करप्शन की टीम ने 1 लाख की घूस लेते हुए लेखपाल राजू सोनी को रंगे हाथों दबोचा है। नगर निगम जोन 4 का लेखपाल है राजू सोनी। मथुरा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। गोली लगने से घायल गौ तस्कर असलम गिरफ्तार हुआ। पकड़े गए गौ तस्कर से तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद हुई है। आगरा में फाइनेंस कर्मी से 56,000 रुपए की लूट हो गई। बाइक सवार बदमाशों ने नकली पिस्टल दिखाकर रोका। एक बदमाश को पकड़ा गया है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बने 3 साल पूर्व सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसका उद्घाटन 13 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। दिल्ली लोकसभा में संविधान पर चर्चा का दूसरा दिन आज। संविधान के 75 साल पूरे होने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी आज शाम 5 बजे विपक्ष को देंगे जवाब। छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे शाह। वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। सुरक्षा और शांति से संबंधित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दिल्ली में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल लोकसभा में होगा पेश। सरकार ने बिल पेश करने के लिए सोमवार का दिन किया तय। संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे पेश। तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पर लोकसभा में उन्हें धमकाने का आरोप लगाया। महुआ ने कहा उन्होंने इस बारे में अंतर संसदीय संघ को पत्र लिखा है। महाराष्ट्र विधानमंडल के आगामी शीतकालीन सत्र की तैयारियां चल रही हैं। सत्र 16 दिसंबर को नागपुर में शुरू होगा। प्रशासन ने सत्र के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम भी कर दिए हैं।
शंभू बॉर्डर से किसानों का फिर दिल्ली कूच। अंबाला के कई गांवों में इंटरनेट निलंबित। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच की कर रहा कोशिश। शंभू बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। दिल्ली में डीपीएस स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी। डीपीएस आरके पुरम समेत कई स्कूलों को धमकी मिली। सुबह 6 बजे फायर विभाग को धमकी भरा कॉल आया। सीरिया से निकाले गए 4 भारतीय दिल्ली पहुंचे। सीरिया से सुरक्षित निकालने के लिए सभी ने भारत सरकार का धन्यवाद भी किया। सीरिया से निकाले गए भारतीय नागरिकों ने काउंटी में फंसे रहने के बाद उनकी मदद करने के लिए भारतीय दूतावास की कोशिशों की तारीफ की है। कर्नाटक के मंगलुरु में कुक्के सुब्रमण्यम मंदिर में चंपा षष्ठी समारोह का समापन। नीरू बंदी उत्सव के साथ हुआ। वार्षिक उत्सव का समापन था। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज। इससे पहले दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री अधिक 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया था। फतेहाबाद में आज गिरी बर्फ। ठंड की वजह से लोग घरों में दुबकने को हुए मजबूर। सूखा पाला सरसों की फसल के लिए बड़ा खतरा। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में एक आवासीय संपत्ति जब्त की, जहां जुलाई में एक मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए थे। जानकारी पुलिस के अधिकारी प्रवक्ता ने दी है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में लकड़ी का बना प्राचीन नाग मंदिर है। इसके पास एक नया मंदिर बन रहा है। नया मंदिर भी नाग देवता को समर्पित है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में इन दिनों केक शो चल रहा है। 50वीं सालाना प्रदर्शनी में तरह तरह के लजीज केक देखने को मिल रहे हैं। प्रदर्शनी माय बेकर स्मार्ट के सहयोग से द इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग एंड केक आर्ट ने आयोजित की है। उड़ीसा पुलिस ने सुंदरगढ़ जिले में गर्भवती महिला की हत्या के मामले में पति समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है। तमिलनाडु सरकार ने पोंगल से पहले तेलंगाना के राजन्ना सिरसला में कपड़ा उद्योग को साड़ियों और दूसरे कपड़ों का भारी भरकम ऑर्डर दिया। ये ऑर्डर बदहाल कपड़ा उद्योग के लिए वरदान बनकर आया है। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर जिले का अबूझमाड़ इलाका ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। दूरदराज में घने जंगलों के बीच ये इलाका पहाड़ी। आजादी के बाद पहली बार इस इलाके में 4 गांवों के बच्चों को सरकार की न्याद निल्लार योजना के जरिए पढ़ाई का मौका मिला। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 कलयुगी बेटों ने अपने 88 साल की बुजुर्ग मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि अंदर और बाहर की ताकतें नहीं चाहती कि भारत आगे बढ़े। एलजी सिन्हा ने के बयान स्कूल के एनुअल डे फंक्शन को संबोधित करते हुए दिया है। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दी है। अल्लू अर्जुन को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली है। हैदराबाद में अभिनेता अल्लू अर्जुन की जेल से रिहाई। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दी। 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत मिली। फरीदाबाद में ओरिएंट फैन कंपनी में एक कामगार के लिफ्ट से गिरने से मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। दिल्ली के एक स्कूल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। एक अधिकारी ने दी जानकारी। इस हफ्ते दिल्ली के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजे जाने का यह तीसरा मामला। अजमेर में किसान के मकान में चोरी। सोने चांदी के जेवरात ले गए चोर। खेत पर पड़ा हुआ था परिवार। 10,000 से ज्यादा ग्रेड 2 टीचर बनेंगे लेक्चर। शिक्षा विभाग ने 2 सालों के रिक्त पदों पर सभी विषयों पर पदोन्नति लिस्ट जारी की है। संभल में 1978 के बाद से पुलिस के द्वारा बंद किए गए पुराने मंदिर को खोला गया। पुजारी दहशत के मारे मंदिर मोहल्ला छोड़कर चले गए। आज बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की नजर पड़ी। मंदिर पर पुजारी को बुलाया। जांच पड़ताल खोला गया ताला। राजस्थान में सीमेंट फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट में 2 लोग जले। गैस रिसाव के चलते लगी आग। कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया धमाका। रतलाम में खेल चेतना मेले को लेकर तैयारी शुरू। 18 खेलों में 10,000 से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। 90 से अधिक स्कूलों को मिली एंट्री। 15 की जगह 18 दिसंबर को हाईटेक गौशाला का होगा भूमि पूजन। सीएम का जबलपुर दौरा हुआ कैंसिल। 10,000 गोवंशों के लिए 80 एकड़ में होगी तैयारी। पिता के बाद बेटे की मौत। 10 महीने पहले पिता को हार्ट अटैक आया था। अनुकंपा नौकरी लगने से पहले बेटे का हुआ निधन। बीकानेर मंडी में 20% मूंगफली की आवक हुई कम। फसल की पूरी कीमत नहीं मिलने से किसान हुए परेशान। 40,000 बोरी कम आ रही है। कोटा में सड़क हादसे में सगे साढ़ुओं की मौत हो गई। रिश्तेदार के प्रोग्राम में शामिल होकर लौट रहे थे साढ़ू। वैन ने बाइक को टक्कर मारी। बुलंदशहर में गैस के सीएनजी फिलिंग स्टेशन संचालकों की हड़ताल। अडानी टोटल गैस के फिलिंग स्टेशन संचालकों की हड़ताल। मांगों को लेकर हड़ताल पर जाएंगे स्टेशन संचालक। साकर में मिठाई में बेहोशी की दवा मिलाकर किया दुष्कर्म। अश्लील वीडियो वायरल करने की दी धमकी। मंगलसूत्र और रुपए भी छीन ले गए।
अमरोहा में फल फूल रहा अवैध जुए का कारोबार। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन अनजान बना। स्थानीय लोगों का आरोप, पुलिस नहीं दिखा रही गंभीरता। कार्रवाई के नाम पर पुलिस कर रही खानापूर्ति। एमपी में 60 लाख स्टूडेंट्स को आज मिलेगी स्कॉलरशिप। सीएम मोहन यादव सिंगल क्लिक से करेंगे 332 करोड़ ट्रांसफर। मऊगंज में होगा बड़ा कार्यक्रम। और अब सीधा आपको लोकसभा लेकर चलते हैं, जहां पर राहुल गांधी संविधान को लेकर चर्चा में क्या कहना सुनता है। Of the ideas of the RSS has to say about the Constitution of India and about how he thinks India should be run. The worst thing about the Constitution, the worst thing about the Constitution of India is that there is nothing Indian about it. Manusmriti is that scripture which is most worshipable after Vedas for our Hindu nation, and from which our ancient times have become the basis of our culture, customs, thought and practice. This book for centuries has codified the spiritual and divine march of our nation. Today, Manusmriti is law. These are the words of Savarkar. Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our Constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं। Speaker sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. And from each state we have one. If you ask us Tamil Nadu, we will tell you Periyar. If you ask us Karnataka, we will say Basavana. If you ask us Maharashtra, we will say Phule ji, Ambedkar ji. If you ask us Gujarat, we will say Mahatma Gandhi. आप स्पीकर को You praise these people. You praise these people hesitatingly because you have to. But the truth is that you want India to be run the way it used to be run. जैसे हिंदुस्तान पहले चलाया जाता था, वैसे ही आप हिंदुस्तान को चलाना चाहते हो। मैं बता रहा हूं, आ रहा हूं। पेशेंस रखिए थोड़ी, इतना एक्साइटमेंट नहीं होना चाहिए। स्पीकर सर, जब मैं छोटा था दिल्ली में, स्पीकर सर, दिल्ली के चारों ओर जंगल हुआ करता था। जो आज यहां रहते हैं उनको ताज्जुब होगा कि एम्स के बिल्कुल बगल में जंगल शुरू होता था। जहां रेलवे म्यूजियम है वहां पे जंगल शुरू होता था।
वैसे ही जंगल में, दोनों नॉर्थ और साउथ, वैसे ही जंगल में हजारों साल पहले एक युवा, 6-7 साल का युवा, हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के, एक बच्चा, वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है, यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए, हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो ये तपस्या कर रहा था, लोगों को पता लगा और वो गुरु के पास गया। लड़के का नाम एकलव्य था और वो गुरु के पास गया और उसने कहा, गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं सालों से धनुष चलाना सीख रहा हूं, मैंने अपनी पूरी शक्ति इसमें डाली है, आप मेरी मदद कीजिए, आप मेरे गुरु बनिए। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को कहा कि आप ऊंची जात के नहीं हो, आप ऊंची जात के नहीं हो, आप द्विजा नहीं हो, मैं आपका गुरु नहीं बनूंगा, यहां से तुम चले जाओ। और एकलव्य चला गया। फिर से एकलव्य ने तपस्या शुरू की, फिर से तपस्या शुरू की। कुछ साल बाद द्रोणाचार्य जी और पांडव उसी जंगल से निकले। एक कुत्ता भौंक रहा था, कहानी आपने सुनी है, सुना देता हूं। कुत्ता भौंक रहा था, अचानक कुत्ते की आवाज शांत हो गई। द्रोणाचार्य जी और पांडव पास गए और उन्होंने देखा कि तीरों के जाल में कुत्ता फंसा हुआ था, मुंह में तीर था एक, हाँ, मगर कुत्ता तीरों के जाल में फंसा था, एक तीर मुंह में थी, शांत था कुत्ता, मगर कुत्ते को चोट नहीं लगी। एकलव्य ने अहिंसा के साथ कुत्ते को शांत किया था। द्रोणाचार्य जी आते हैं और एकदम पूछते हैं, तुम्हें यह किसने सिखाया? एकलव्य जवाब देता है, द्रोणाचार्य जी, ये मैं सीखा हूं, मैंने तपस्या की है, घंटों मैंने प्रैक्टिस की है। आपने मुझे गुरु बनने से मना किया था, तो मैंने एक मूर्ति, मट्टी की मूर्ति सामने रखी और मैंने प्रैक्टिस की और मैं सीखा। द्रोणाचार्य जी खुश नहीं हुए। द्रोणाचार्य जी ने एकदम कहा, तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी है। नहीं, ये आपकी स्टोरी है, ये आपकी स्टोरी है। मेरी स्टोरी है कि
द्रोणाचार्य ने पूछा। तो द्रोणाचार्य जी ने Sir, the PM will not speak. You have to understand. If you are not giving order, Prime Minister has to speak. That you have to understand. If you are not giving protection, if you are not giving protection to LOP, then Prime Minister has to speak here. I will tell you. We will be very clear. ठीक है सर। माननीय सदस्य, आपको मैंने कई बार कहा आप धमकी शब्दों में मत बोला करिए। एक मिनट जाती द्रोणाचार्य जी ने कार्य मंत्री बोले कितने डिस्टर्बेंस कर रहे थे। द्रोणाचार्य जी ने कहा कि मुझे आप गुरु दक्षिणा दीजिए। मेरी स्पीच ले ली आपने। तो द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा कि गुरु दक्षिणा के लिए मुझे तुम्हारा हुनर, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा अंगूठा चाहिए। और एकलव्य ने अंगूठा काट के द्रोणाचार्य को दे दिया। यह अभय मुद्रा है। इसमें कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, निडरता कहां से आती है? हुनर से आती है, इस अंगूठे से आती है। ये लोग इसके खिलाफ हैं। जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप पूरे देश का अंगूठा काटने में लगे हुए हो। आप जैसे ही एकलव्य का, जैसे द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा काटा, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, जैसे ही एकलव्य ने, देखो सर, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया, वैसे ही आप हिंदुस्तान के युवाओं का, सबका अंगूठा काटते हो। जब आप अदानी जी को धारावी देते हो, तो आप धारावी के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं, उनका आप अंगूठा काटते हो। जब आप हिंदुस्तान के पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डिफेंस इंडस्ट्री, ये सब जब आप अदानी को देते हो, राहुल गांधी की ओर से अहम बातें कही और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।